अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक सीन 24 न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला खान। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं अयाज सिद्दीक। नेशनल बैंक इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ ऑल पाकिस्तान नेशनल बैंक मुतासरीन एक्शन कमेटी की जानिब से हज़ारों मुलाजमीन का नेशनल बैंक हेड ऑफिस के बाहर एक अज़ीमुशान एहतजाजी धरना, जिसमें हज़ारों मुलाजमीन ने शिरकत की। मुज़ाहिरीन बैंक इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ और अपने हुकूक़ के हासिलात के हक़ में नारेबाजी कर रहे थे। मुज़ाहिरीन में ख़वातीन और मर्द शामिल थे। मुज़ाहरे के दौरान कई लोगों की हालत ख़राब हो गई, जिनमें ख़वातीन शामिल थीं। पाक सीन 24 न्यूज़ से बात करते हुए उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के यहाँ, जो कि 25 साल सर्विस है, लेकिन तनख्वाह 25,000 भी नहीं। और इनकी जो सरपरस्ती है अमीन अदिल साहब के मौजूदगी में, आइए इन्हीं के मुतालबात इन्हीं की ज़बानी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी, जो आपके मैंडेट हैं, मुतालबात हैं, इतने सारे वर्कर जमा हैं, पूरा एक पुरअमन एहतजाज है, क्या इससे कोई नेशनल बैंक मैनेजमेंट को कोई दबाव आ रहा है या नहीं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग तकलीफ़ करके यहाँ पर तशरीफ़ लाए। ये जो दबाव की बात है, दबाव तो पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम कोशिश तो ये कर रहे हैं कि बिना उनको दबाव में लिए हुए हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं, ये आप पैनाफ्लेक्स में भी पढ़ सकते हैं, वो पूरे हो जाएं। अब दबाव का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। अगर दबाव आ रहा होता तो अब तक कोई ना कोई एक्टिविटी अब तक सामने आ जाती। इंशाल्लाह दबाव आ रहा नहीं है तो इसी मीडिया के थ्रू दबाव भी आएगा। बेसिकली देखें, हम इस तरह भी राइट पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हमारे हक़ में कोई 6 से 7 जजमेंट मौजूद हैं, और इसी सिलसिले में कोई 6 से 700 लोग रेगुलर अब तक हो चुके हैं। हम भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो हमें भी रेगुलर किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी डायरेक्शन दी है, रिकमेंडेशन दी है नेशनल बैंक को कि आप इनको रेगुलर करें, जो भी सेम कैटेगरी के लोग। अभी ये जो कादिर साहब, मंदुखेल साहब की कमेटी चल रही है, मुतासरा मुलाजमिन कमेटी, वहाँ हम पेश हुए थे, अपना मुकदमा वहाँ उनके सामने रखा। उन्होंने भी इनको कहा कि आप इनको रेगुलर करें, 1 महीने का टाइम दिया था। अभी ये 1 महीना गुजर चुका है 8 मार्च को, लेकिन मैनेजमेंट के कानों पर जूं नहीं रहेंगी, ये उसको संजीदा नहीं ले रहे। ना ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना ये मिनिस्ट्रीज़ को मानते हैं, ना कौमी असम्बली को मानते हैं, ना इफेक्टेड एम्प्लॉय मुलाजमिन की जो कमेटी है, जिसको चेयर पर्सन है कादिर मंदुखेल साहब, उनको मानते हैं। अब पता नहीं ये किसको मानते हैं। हम तो दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह आसमानों से फरिश्ते उतार कि वो हमारे हक़ में दलीलें पेश करें। एक मासूमाना सवाल ये है कि अल्लाह को भी मानते हैं, अगर ये किसी को भी नहीं मान रहे? यार अब ये तो ईमान की बात है, मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा, लेकिन है तो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसी आपके क्या मुतालबात हैं? ये हम लोगों को थर्ड पार्टी पे रखा गया है, 25,000 सैलरी दी जा रही है। तो आपकी सर्विस को क्या टाइम हुआ है? तकरीबन 17-18 साल। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको कोई भी फैसिलिटेशन नहीं दे रही है और ना ही कुछ कह रही है। आप तो पुरअमन एहतजाज भी कर रहे हैं, हज़ारों लोग आपके साथ मौजूद हैं, क्या इनके ऊपर प्रेशर या कोई दबाव आ रहा है? जी, हमारा केस भी सुप्रीम कोर्ट से फाइनलाइज हुआ, वहाँ से भी फैसले आए, बहुत सारी जगहों से फैसले आ चुके हैं, लेकिन ये लोग हमें कंफर्म नहीं कर रहे। मैम, आपके जो मैंडेट हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, आपके क्या क्या मैंडेट? एक्चुअली हम जस्ट ये चाह रहे हैं कि हमारी रेगुलराइजेशन जो है वो उसका अमल में आए। वो भी इस तरह से कह रहे हैं कि तमाम इदारों से हमारे फैसले आ चुके हैं, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट भी का भी फैसला आ चुका है, और जो अभी अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ की कमेटी है जिसको लीड कर रहे हैं कादिर मंदुखेल साहब, उनकी भी इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस सब ये इनको कह चुकी हैं कि इनको आप 1 महीने के अंदर, मतलब इनकी जो भी रेगुलराइजेशन है उसको कंप्लीट कीजिए। लेकिन स्टिल यहाँ पर तो कोई भी हमें ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। तो अच्छा, आप मैम, आपकी जो है ना सर्विस है, उसको क्या टाइम हुआ है? मैं यहाँ पर तकरीबन 13 साल होने वाले हैं। बात है हमारे मुतालबात यही हैं कि जिस रेशो से महंगाई बढ़ रही है, तो नेशनल बैंक को चाहिए कि हम लोग 10-10 साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। मैं सिंगल मदर हूँ और मेरे पे घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, रेंट का मेरा घर है, तो इसमें मेरा कितने दिनों से, हम लोग कई सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, इफेक्टेड एम्प्लॉय कमेटी का फ़ैसला हमारे हक़ में आ चुका है। उसके बावजूद 25,000 में उस महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है। मैं एक सिंगल मदर होने के नाते से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, और मेरा हमारे मुतालबात यही है सर कि सबका मसला हल हो जाए। लोगों की मतलब कि एज निकल चुकी है, अभी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, अभी कहीं जॉब नहीं मिल सकती, फ्यूचर लाइफ, आगे बच्चों का मुस्तकबिल है। तो हम चाह रहे हैं कि अल्लाह पाक करे सबका मसला हल हो जाए। ये मैनेजमेंट जो है नेशनल बैंक की, इसके दिल में अल्लाह पाक रहमत अता फरमाए इंशाल्लाह।
अच्छा सर, आपकी है ना जो जॉब को परमानेंट टाइम क्या हुआ है? जी, कितने टाइम से आप है ना जॉब कर रहे हैं नेशनल बैंक? यहाँ पे 12 से 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए। लेकिन सर अभी तक आप परमानेंट नहीं हुए और नहीं कर रहे आप, ना ही ये करना चाह रहे हैं। तो आपके सबके सेम मुतालिबात हैं? जी जी, सबके सेम हमें मुतालबा। परमानेंट किया जाए। जी जी, परमानेंट रेगुलर किया जाए, हमें फैसिलिटीज़ दी जाएँ, मेडिकल दिया जाए, और इंशाल्लाह ताला हमारे मसले हल होंगे तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाईजान। हमेशा आप पीपल्स पार्टी ने यही सपोर्ट किया, उसका मंशूर है पीपल्स पार्टी का कि यार हम गरीबों की पार्टी हैं। आप यकीन करें, हम हमेशा हम लोग ही लाइन लगा के वोट देते हैं, कभी हमने बड़ों को नहीं देखा है, किसी दिन भी हमने बड़ों को नहीं देखा, सिर्फ हमने गरीबों को देखा। ये गरीब लोग जितने भी खड़े हैं यही वोट देते हैं, यही इलेक्शन में खड़े होते हैं, और कोई खड़ा नहीं होता। और जरदारी साहब का ये मंशूर है, उसने खुद ये बात कही थी। उसने कहा था कि भाई गरीब का अगर दिल तड़पता है तो मेरा भी तड़पता है। आज हम गरीब रोल रहे हैं रोड के ऊपर, हमारे बच्चे रोल गए, हमने तालीम नहीं दे सके, हमें बताओ हमें आगे और ये क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। इनका हक। अस्सलाम वालेकुम। सर जी, आपके क्या मौक़िफ़ हैं? हमारे मौक़िफ़ ये हैं कि हमारे जितने भी नेशनल बैंक के एम्प्लॉइज़ हैं थर्ड पार्टी के, आज अभी तक इतने अरसे हैं, 8 साल हो गए हम लोग करते हुए, एक 25,000 की उसमें सैलरी में गुजारा कर रहे हैं, और कोई मतलब वही नहीं है कि पक्का करें कुछ करें, मतलब कहते हैं हमारे बंदे ही नहीं है। साहब बोलते हैं हमारे बंदे ही नहीं है ये। अब बताइए उनके बंदे ही नहीं, काम कहाँ कर रहे हैं? नेशनल बैंक में कर रहे हैं ना। फिर अब ये जो जितने भी सब जमा हुए इसीलिए जमा हुए हैं कि हमारा मतलब हमें पक्का किया जाए। सर यकीनन आप तो सर्विस भी करते होंगे ना, आप तो रोज़ मुंह पे उनके आप चेहरा भी दिखाते होंगे। जाहिर चेहरा दिखाते, क्यों नहीं दिखाते हैं? 8 साल से 10 साल से हम लोग चेहरे ही दिखा रहे हैं यहाँ पर। क्या कर रहे हैं? 25,000 सैलरी हम लोग की, बताएं हम लोग बाल बच्चेदार कैसे गुजारा करें हम लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, ये जो मुतालबात आप कर रहे हैं इनके मैंडेट क्या हैं? सर, एक पाकिस्तानी होने के नाते ये जितने भी हमारे भाई लोग खड़े हैं इस वक्त, हर पाकिस्तानी का एक जायज़ हक है कि उसको अपनी रियासत में वो हुकूक मिले जिसका वो हकदार है। पिछले कई सालों से, यानी 2 दिहाइयाँ हो गई हैं, 20 साल और 25 साल किसी को सर्विसेज में हो गए हैं, और 25,000 सैलरी भी नहीं है उनकी। पे स्ट्रक्चर नेशनल बैंक ने ऐसा रखा है हमारे मुलाजमीन के लिए कि 7 साल और 8 सालों में अभी तक कोई उसमें इजाफा भी नहीं हुआ। आज 24,000 25,000 में कोई अपने घर का राशन तो दूर की बात है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी वो नहीं संवार सकते। ज़िंदा रहना उनका मुश्किल हो गया।